Hello students, it's fifth video of this chapter, sets. Today we are going to discuss concepts of subsets, singleton sets, intervals as subsets of real numbers, and some problems from exercise 1.3. Okay. Suppose X is a set of all students in your school. Okay, in your school, KV2. Okay, and Y is a set of students in your class 11th. Suppose कंसेप्ट क्लियर है. एक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, KV2 के स्टूडेंट्स हैं, और वाई में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स. तो आप समझ लीजिए बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि वाई के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्स में होंगे, मतलब क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो KV2 में बिलोंग करेंगे. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि Y इस तरीके से बनाएंगे सबसेट. ये जो सिंबल आप देख रहे हैं वो सबसेट का है, Y सबसेट ऑफ X. ठीक है, समझ में आ गया आपको? सिंपल है. देखिए, X is subset of Y, it means every element of Y is also an element of X. Okay, we say that Y is subset of X. Every element of Y, फिर से समझ लीजिए एक बार, every element of Y is also a element of X. Okay, every element of Y is also an element of X. देखिए Y क्या है, Y क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स हैं, वो KV2 के भी स्टूडेंट हैं. क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं ना आपका. अब देखिए एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं जो गिवन है. गिवन डेफिनेशन देखिए, अ सेट A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. जैसे अभी हम लोगों ने लिया ना, Y के जो एलिमेंट है वो X के भी एलिमेंट है. इस तरीके से सबसेट ऑफ ए सेट A B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. अब इसको हम कैसे लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B. ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये सबसेट का सिंबल है, ये सिंबल जो है सबसेट का. इफ व्हेनेवर A बिलोंग्स टू A. अब ये साइन किसका है, ये मैंने आपको पहले बताया था, बिलोंग्स. ये बिलोंग्स का साइन है, ठीक है ना, ये बिलोंग्स का साइन है. ठीक है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो साइन है किसका है, बिलोंग्स. और ये एक सिंबल आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से एक सिंबल आएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, PLIES, इम्प्लाइज. ओके, और एक सिंबल ये आने वाला है इस तरीके से, मतलब ये एक तरीके का दोनों तरफ है ना, टू वेज इम्प्लीकेशन है. ये इम्प्लीकेशन, टू वेज इम्प्लीकेशन. ठीक है ना, टू वेज इम्प्लीकेशन है ये, मतलब ये वन वे है और ये टू वेज इम्प्लीकेशन है. यानी कि इसको हम अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ. IFF लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं. क्लियर? अब देख लीजिए इसको कंसेप्ट को. इसमें लिखा है A belongs to A, then A belongs to B. अगर A जो है स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, और ये जो कैपिटल A है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्मॉल A का एलिमेंट है तो स्मॉल A B का भी एलिमेंट होगा. इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल. देखिए ये सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये इम्प्लाइज का सिंबल है, विच मीन्स इम्प्लाइज
यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। अब सबसेट की डेफिनेशन मैथमेटिकल वे में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। क्लियर? अब देखिए एक चीज और ले लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये ए सबसेट ऑफ बी है, और ए जो है इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये देखिए ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ, मतलब आप एक बार इधर देख लीजिए, ए ऐसे हुआ ना, अभी मैं क्या कह रहा था आपसे, ए जो है ऐसे सबसेट है बी का, तो जब ए बी के इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। तो इधर देखिए ये ए जो है, ए क्या है, प्रॉपर सबसेट, एक ऐसे बन गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट, ए इज ए प्रॉपर सबसेट, और ए प्रॉपर सबसेट है, और इधर जो बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट, सुपर सेट, याद रहेगा। इसमें देख लीजिए सिंपल है, अगर ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सबसेट्स लिखते हैं तो सबसेट क्या होता है, वो अपने भी इक्वल आ सकता है, ठीक है ना, अपने इक्वल हो सकता है, तो इसलिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, ए सबसेट ऑफ बी है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए सबसेट ऑफ बी जब आपका ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या है, प्रॉपर सबसेट होगा, ए को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अरे और एक सिंपल चीज देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में ये ओपन है, इसका मतलब वो बड़ा होगा, वो सुपर होगा, ठीक है ना, वो सुपर हो गया, और जिधर ये बंद है, मतलब देखिए ऐसे मैं बना देता हूं, ये ओपन है जिधर, ठीक है ना, इधर जिधर ओपन है उधर सुपर सेट होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है, सुपर सेट हो गया, और जिधर ये क्लोज है वो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो सिंपल आप समझ लीजिए, जिधर बंद है वो छोटा होगा, ठीक है, और जिधर ओपन होगा वो बड़ा होगा, बिग होगा, बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब देखिए सुपर सेट की भी डेफिनेशन आ गई, तो इसमें एक एग्जांपल दिया, ए 1 2 3 दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए सिंपल है, ए के सारे एलिमेंट जो है बी में हैं और ए जो है छोटा है बी से, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो सिंपल ए क्या हो गया, ये ए क्या है, ए प्रॉपर सबसेट हो गया, और बी क्या है, अगर बी के बारे में पूछता है तो बी सुपर सेट है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और है, देख लीजिए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसा नाम है, सिंगलटन का मतलब होता है ऐसा कोई सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मतलब इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। दस ये देख लीजिए, सिर्फ एक ही इसमें जो है एलिमेंट है तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट मतलब सिर्फ एक ही, ठीक है। अब देखिए ये भी याद रखिएगा, सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर जो है जेड यानी इंटीजर, क्यू यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, ये जो दिया गया है, यानी नेचुरल नंबर छोटा है किससे, इंटीजर से, और इंटीजर जो है छोटा है किससे, आपका रेशनल नंबर से, ठीक है, ये हो गया। अब वो बोलता है क्यू जो है, मतलब रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर से छोटा होता है। अब ये सारे सिंबल, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, ये आपको पहले से पता है, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। एन जेड इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं, और क्यू किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना, और आर किसके लिए यूज करते हैं, रियल नंबर्स के लिए। अब एक सिंबल जो नया आया वो ये है टी। टी टी क्या है, टी जो है आप नोट कर लीजिए, टी है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर की कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, तो जो नंबर्स रियल नंबर्स का सेट जो होता है, रियल नंबर्स में क्या होता है,
रियल नंबर्स जो हैं हमारे पास उसमें क्या होता है, रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स मीन्स numbers may be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. और बाकी इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो नंबर्स इरेशनल हो जाएंगे. सिंपल. ठीक है, तो देखिए ये जो t आया है सिंबल t किसके लिए, इरेशनल के लिए, और ये रियल नंबर t, और n नेचुरल नंबर्स और t इरेशनल नंबर्स. ये इसका सबसेट नहीं होता. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. अब देखिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर. तो देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. ए और बी हमने लिया, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए बी रियल नंबर्स हैं. ओके, ए इज लेस देन बी. देन सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स ये दिया है, y है, y is greater than a and less than b is called an open interval. ओपन इंटरवल क्या होता है, देखिए ओपन इंटरवल ऐसे हम लोग लिखते हैं. ओपन इंटरवल को इस तरीके से, ऐसे ये इस तरीके का ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ओपन इंटरवल. ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, बस a और b जो है वो इंक्लूड नहीं करते हम लोग. ठीक है, इसको अभी एक्सरसाइज आएगी, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा. ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें लिखा भी होगा ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल बट, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, बट ए बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल. ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते. ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा. नहीं, ठीक है. अब देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है. क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्लोज इंटरवल में, ये जिसको आप लोग जो है इस तरीके का सिंबल होता है. ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते थे, लार्ज ब्रैकेट ए बी ऐसे लिखा हुआ है. इसमें क्या होता है, सेम है ओपन इंटरवल में जो डेफिनेशन है वही क्लोज की है, सिर्फ डिफरेंस ये है इसमें ए और बी पॉइंट जो है इंक्लूडेड है. मतलब जैसे 2 और 3 लिखा है आपने, जैसे 2, देखिए क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक बार. देखिए ऐसे लिखा है 2 3, ऐसे लिखा है 2 3, और ए के लिखा है 2 3. तो इसका मतलब अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आप 2 और 3 को इसमें कंसिडर करोगे, लेकिन इसमें 2 और 3 लिखा हुआ है, इसमें 2 और 3 को कंसिडर नहीं करो. इसके नाइबरहुड में जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है 2.11111, इसको लेंगे लेकिन 2 को नहीं लेंगे. ठीक है, 3 है तो इसमें हम ऐसे ले सकते हैं 2.99999 को हम लोग ले लेंगे, लेकिन 3 को नहीं लेंगे. ठीक है, ओपन इंटरवल में. क्लियर हो गया ये बात. तो देखिए अब मैं आपको एक बार कुछ चीजें और दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ. देखिए अब इसमें देखिए वही चीज है, इसमें सिर्फ लिखने का तरीका है. ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें क्या करते हैं, ये इस तरीके के सिंबल यूज करते हैं. जैसे ए क्लोज के लिए ऐसे लिखेंगे, ये देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का साइन है, ये क्लोज के लिए. ठीक है ना, ये क्लोज के लिए. और अगर ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए. ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे, इक्वल का साइन नहीं आएगा. जैसे मैं आपको और एक अच्छे से बताता हूं, एक एग्जांपल में जैसा ये दिया था, n is less than 6 है, इट मीन्स 1 2 3 4 5, ये आपको जो है यहां तक आपका सेट बनेगा. अब अगर ये लिखा होता n is less than इक्वल टू 6, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 को भी लेते हैं. समझ गए आप. तो ये इन दोनों में जो है मेन डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. लेस देन लिखा है तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और लेस देन इक्वल का साइन है, यही डिफरेंस इसमें है. कि अब इसमें जब जैसे आपने 6 लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे
इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1, जैसे आपने लिया है इसको, तो इसमें ओपन इंटरवल बनाएंगे हम, तो 6। और अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसको क्लोज इंटरवल इस तरीके के साइन बनाएंगे। बस क्लियर। आप देखिए ये आपको क्लियर हो गया ना ये चीज, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो कुछ सिंबल्स बने हैं इसका क्या मतलब है। देखिए ये लिखा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ है 0 to इन्फिनिटी, और क्लोज इंटरवल है इधर ओपन है। और इन्फिनिटी पे हमेशा आप याद रखिए, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा। 0 पे जो है क्लोज लिखा हुआ है, 0 to इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये सेट जो है डिफाइन करता है, डिफाइंस द सेट ऑफ 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेट ऑफ जितने भी नॉन निगेटिव हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का सेट बन गया ये, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये सेट डिफाइन करेगा निगेटिव को, निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स का सेट बन गया। और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें सारे रियल नंबर्स आ गए। मतलब आपको बात अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार फिर से इस चीज को क्लियर करूंगा। देखिए नंबर लाइन आप जानते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन आप जानते हैं, ये नंबर लाइन है, ये इधर 0 है। तो जो सेट है 0 to इन्फिनिटी, मतलब 0 to इन्फिनिटी जो हो रहा है वो इधर की बात हो रही है, और जो माइनस इन्फिनिटी टू 0 की बात हो रही है वो इधर की बात हो रही है, ठीक है ना। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बात हो रही है, मतलब ये टोटल दोनों को मिला के हो रही है, ठीक है। दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया, समझ गए आप। अब देखिए सिंबल, मतलब ये क्या है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। हम लोग जो सेट्स को डिफाइन कर रहे थे उसमें हमने 3 तरीके लिए थे। एक क्या था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब ये तीसरा हमें मेथड मिल गया इंटरवल्स वाला, ठीक है ना, इंटरवल्स का। बस तो जितने भी इंटरवल्स हैं, मतलब अब हमारे अभी तक हमारे पास 2 तरीके ही थे, अब एक तरीका हमारे पास और हो गया सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, इंटरवल्स का मेथड। इसको आप जरा जल्दी से देख लीजिए। ये जब भी आप ओपन इंटरवल यूज करेंगे तो ये जो आपने सर्कल बनाया है इसको हमने ब्लैंक रखा हुआ है। ये देखिए क्लोज है तो इसमें हमने फिल किया हुआ है कलर, ठीक है। इसमें एक क्लोज है एक ओपन है, तो ये देखिए क्लोज ओपन, इसमें देखिए ओपन क्लोज ओपन क्लोज, क्लियर। अब देखिए एक चीज और है, अगर ये लिखते हैं आप b माइनस ए, मतलब b जो है b माइनस ए को लेंथ बोलते हैं, किसी भी इंटरवल की लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ। जैसे ऐसे लिखा किसी ने 2 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 2 4 का मतलब हो गया, आप ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 2, मतलब 2 जो है लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट जो हमने अभी अभी पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 3 4, तो देखिए 2 3 4 इसमें है, इसका मतलब इसमें सबसेट का साइन लग जाएगा, ठीक है। ए बी सी, ए नहीं है इसमें, ए इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। मतलब होना क्या चाहिए, इसके सारे एलिमेंट ए बी सी, ये ए बी सी इसमें होने चाहिए थे तीनों, तब वो सबसेट बनेगा। इसमें क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो सिंपल है ये सबसेट होगा, क्योंकि जो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट है, वो जो बच्चा 11th क्लास का स्टूडेंट है वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही, ठीक है ना। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और इसमें लिखा है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट।
अब ये देखिए ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर्कल जो बनेंगे अब ये उल्टा हो गया, मतलब ये जो सेट था ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के सर्कल बनाने हैं और ये कह रहा है सर्कल इन द प्लेन, मतलब किसी भी रेडियस के सर्कल हो सकता है 1 2 3 4, यानी कि ये साइड बड़ा है अब और ये छोटा हो गया, इसमें सिर्फ 1 रेडियस का सर्कल आएगा। ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, एक्सिस सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्सिस सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो भाई ये तो जो है दूर दूर तक इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सबसेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात कर रहा है और ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्सिस सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ये जो बात हो रही है एक्सिस सेम प्लेन, एक्सिस ए ट्रायंगल, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों? वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ठीक है। और इसमें सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, किसी आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी हो, इसमें सब है, तो ये इसका सबसेट बनेगा। लास्ट है एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इसमें कह रहा है इंटीजर। तो भाई इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में क्या होता है? 1 2 3 4 सब कुछ आ गया। ठीक है ना। ये इधर, और इधर क्या आ रहा है? 2 4 6 आ रहा है सिर्फ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये 2 4 6 जितने भी हैं वो सब इसमें मिलेंगे ना आपको, है ना। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बनेगा। ठीक है भाई। इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिख के देख लीजिए आप, 2 4 6 8 ऐसे आएगा, इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सारे एलिमेंट जो है 2 4 6 8 10 सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इसका सबसेट है। अब इसको जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं सही कि नहीं। ए बी इसमें है, तो ये तो जो है गलत हो गया भाई, फॉल्स है, क्योंकि ये लिख रहा है सबसेट नहीं है, जबकि ये सबसेट है ना। ए ई इसमें लिखा है एक्सिस सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ द, ट्रू, सही है, क्योंकि वॉवेल जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। तो ए ई आई ओ यू, ए ई इसमें है ए ई, तो सबसेट बन गया। 1 2 3 1 2 3 और इसमें 1 3 5, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 इसमें है और इसमें 2 है नहीं। ए सबसेट ऑफ ए बी सी, यस ट्रू। देखिए ए इसमें है ना, ये इसमें ए देखिए ये है, इसमें ये है, तो सबसेट। ये फॉल्स, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉल्स क्यों है? ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोनों में क्या फर्क है? ए बिलोंग्स टू ए बी सी, और इस तरीके से एक लिखा हुआ है ए बी सी, दोनों में क्या फर्क है? देखिए ये जो बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स का साइन एलिमेंट के लिए आता है, एलिमेंट। तो ये बता रहा है फर्स्ट वाला कि ए जो है इसका एक एलिमेंट है। सही बात है, ए इसका एलिमेंट है, इसमें है, तो इसलिए मैंने ट्रू कहा। ठीक है ना, ए इसका एलिमेंट है, ऐसे बोल रहा है ए इज ए एलिमेंट ऑफ दिस, तब होना चाहिए ट्रू। और ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या केस है जो मैं फॉल्स बोल रहा हूं? इसमें ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसमें यहां पे बिलोंग्स का साइन लगा है, ए बी सी। तो ए ये जो इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब अभी क्या बन गया? अभी सबसेट बन गया, अभी सबसेट बन गया और ये भी सबसेट बन गया। तो सबसेट जब सबसेट को बिलोंग करेगा तो ये सबसेट का सिंबल आना चाहिए, मतलब ये वाला सिंबल इसके अंदर आना चाहिए, इसलिए ये वाला जो है फॉल्स है। समझ गए आप? ठीक है, तीनों चीजें मैंने दिखा दी बना के, आपको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए ये वाला जो है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होते हैं भाई? 2 4, सिर्फ 2 4 होगा, क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है ना। सबसेट लिखा है, क्या लिखा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 1 2 3 4, ये तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 6 भी डिवाइड करता है इसको, 9 भी डिवाइड करता है, 12 18 एंड 36। ये देखिए, तो ये इसका सबसेट है। 2 4 इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई, सही है, ट्रू है। ठीक,
अब देखिए ये क्वेश्चन जब आप अच्छे से समझ लेंगे थर्ड वाला तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। देखिए 3 4 देखिए 3 4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट वाला। देखिए वो कह रहा है 3 4, देखिए 3 4 यहाँ आया है तो ये यहाँ क्या है 3 4 इसका एक एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4 अलग अलग नहीं है। 3 4 एक एलिमेंट है और 5 मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें ए में। तो 3 4 सबसेट ए लिखा हुआ है, 3 4 इसका सबसेट नहीं है। फर्स्ट वाला जो है आपका जो है देखिए फर्स्ट वाला जो है गलत है, इनकरेक्ट है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ समझाया। अब अगर ये सही होता तो ये कैसे सही होता 3 4 इसमें ये सिंबल लगना चाहिए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तब ये करेक्ट होगा। समझ गया। सेकेंड देखिए 3 4 बिलोंग्स टू, हाँ ये करेक्ट है, करेक्ट, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। 3 4 सबसेट ऑफ ए 3 4। अब देखिए फिर देखिए अब ये करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि अब जो है अब ये सबसेट बन गया। 3 4 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है। एलिमेंट के ऊपर आपने करली ब्रैकेट बना दिया तो ये क्या बन गया सबसेट। तो सबसे सबसेट को बिलोंग कर रहा है। देखिए 3 4 इसमें आया हुआ है ना, 3 4 देखिए इसमें आया हुआ है। ये देखिए 3 4 और 3 4 कैसे आया हुआ है ये देखिए 3 4 ये जो ब्रेसेस है इनके साथ आया हुआ है। तो ब्रेसेस के ऊपर जब हमने करली ब्रैकेट लगाया तब वो सबसेट बना, तब ये सबसेट, इसलिए थर्ड वाला सही है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ वाला सही है, बिल्कुल सही। फोर्थ वाले में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, करेक्ट। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट तो नहीं है भैया। 1 2 5 ये सबसेट ऑफ ए है 6 वाले में। 1 2 5 देखिए ये है ना 1 2 5 ये सबसेट बनेगा। 1 2 5 अब इसने कहा बिलोंग्स, 1 2 5 बिलोंग्स की बात कर रहा है वो। तो देखिए इसमें जो है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो बिलोंग्स का साइन है, ये जो बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स का साइन ऐसे आना चाहिए था 1 2 5 ये लिखा है। तो इसमें ये सबसेट का साइन अगर आया होता तब ये सही होता, ठीक है ना। बिलोंग्स का साइन किसके लाते हैं, जैसे 1 ऐसे आए बिलोंग्स टू ए, तब ये सही होगा, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये देखिए ये भी इनकरेक्ट है, ये सबसेट नहीं है। 1 2 3 सबसेट नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल सही। 5 बिलोंग्स टू ए क्यों है? क्योंकि 5 जो होता है 5 वो सभी का सबसेट होता है, 5 सभी को बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि 5 क्या है, 5 एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, ये क्रॉस है, ये गलत है, ठीक है। जरा इसको समझ लीजिए एक बार, मैं यहां बता देता हूं, फिर से देख लीजिए। 5 जो है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। दोनों केसेस को जरा समझ लीजिए। तो देखिए इसमें ए जो सेट है आपका, इसमें लिखा है क्या 1 2 3 4 ऐसे लिखा है और 5 लिखा हुआ। तो इसमें आपको 5 दिख नहीं रहा है, तो इसमें लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब वो ये कह रहा है 5 इसका एक एलिमेंट है। तो इसमें एलिमेंट 4 हैं सिर्फ, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट, 3 4 एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, इनकरेक्ट है, तो ये गलत है, ठीक है ना। ये कैसा है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट। लेकिन वो ये बोल रहा है अब 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो 5 जो है क्योंकि नल सेट है, नल सेट सभी का सबसेट होता है, ठीक है ना। अगर मैं सपोज ए बी के सबसेट बनाऊं तो सबसेट कैसे बनेंगे ये मैं बताना चाहता हूं आपको। 5 एक सबसेट बनेगा, एक ए बनेगा और एक बी बनेगा ऐसे, और एक बनेगा ए बी, ये इसके टोटल सबसेट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 इसका सबसेट है, 5 आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। अब वो ये कह रहा है 5 को आपने ब्रैकेट के अंदर कर दिया और बिलोंग्स टू ए ऐसे कह रहा है वो, ऐसे कर। अब ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट? अब ये इनकरेक्ट होगा, अब ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 जब इसका एलिमेंट नहीं है तो आपको उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते,
ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।